नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़ीद सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो इस्तक़बाल करते हैं आप सबकी तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी हकीम साहब आपको सुबह खैर कह रही है, इस्तकबाल करती है। ज़रूर नवाज़ी, तो नाज़रीन, आज की छोटी सी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। इश्क का दावा बेशुमार लोग करते हैं, लेकिन इश्क का फ़लसफ़ा इसके आसपास भी बहुत कम लोग भटकते हैं। सब्र व ज़ब्त, तस्लीम व रज़ा, इसकी इंतहा, इसकी महराज इश्क की पहली मंजिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ुद को आतिश नमरूद के शोलों के हवाले कर देना इश्क है। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का ये कहना अपने वालिद से कि ए मेरे अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म मिला है कर गुज़रिए, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, इश्क है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का तलवारों की छाँव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर चादर तान कर सो जाना इश्क है। हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने 72 जानिसारों के साथ हक़ के सामने डट जाना इश्क है। इंसान ये जानता है कि वो जो कुछ करने जा रहा है उसके सामने बहुत सारे ख़तरात हैं, जान के लाले हैं, लेकिन वो बेखौफ होता है। वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका मुंतहा, उसका मकसूद अल्लाह है, तो फिर वो हर खौफ से बालतर हो जाता है। इस्लाम की तारीख़ में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो सब्र ज़ब्त की मिसाल हैं, मुंतहा हैं, महराज हैं, और सानहे करबला उनमें सबसे अजीम सानहा है। 1400 साल गुजरने को हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये वाक़या अपनी तमाम तर अलमनाकी के साथ, अपनी तमाम तर संगीनी के साथ लोगों को अश्कबार कर देता है। जब जब वो ये 10 मुहर्रमुल हराम आता है तो हज़रत इमाम आली मकाम का अपने 72 जानिसारों के साथ ज़ालिमों के सामने डट जाना और अल्लाह की राह में अपने आप को सुपुर्द कर देना, शहीद हो जाना, ये बात ज़ाहिर करता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम सानहे करबला के बारे में, इमाम अली मकाम की शहादत के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम आगाज़ करते हैं इस्लामी तारीख़ के उस अजीम सानहे से जिसने इस्लाम में अहले इस्लाम के दरमियान फितना व फसाद का दरवाज़ा खोल दिया। यूँ तो हज़रत उमर को भी शहीद किया गया था, लेकिन आपका कातिल जो था वो एक मजूसी था, जबकि हज़रत उस्मान पर वार करने वाले कलमा गो थे, और वो लोग थे जिनके लिए हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत को बेदरीग़ खर्च किया था। जब मुसलमान मदीना आए तो वहाँ पानी पीने की बड़ी किल्लत थी। मीठे पानी का एक ही चश्मा था, एक ही कुआं था, जो कि एक यहूदी की मिल्कियत में था, और वो यहूदी पैसे देकर यानी उस पानी को फ़रोख्त किया करता था। हज़रत उस्मान ने अपने ज़ाती मिल्कियत से उस कुएं को ख़रीदा, मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों सबके लिए उसको आम कर दिया, और उन्हीं लोगों ने हज़रत उस्मान पर पानी बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपके घर का मुहासरा कर लिया, बेदर्दी के साथ आपको शहीद कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो शहादत होती है वो रायगा नहीं जाती है। शहादत या जो खून नाहक होता है वो रंग लाता है। तो इसकी इब्तदा पर जब हम नज़र डालते हैं, इसकी बुनियाद पर जब हम नज़र डालते हैं, तो सब्र व तवक्कुल हमें नज़र आता है, तस्लीम व रज़ा हमें नज़र आता है। सब्र के बारे में कहना या इसके बारे में किसी को तलक़ीन करना, इसकी नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन जो सब्र करता है या उस कड़ी राह गुज़र का वो मुसाफिर होता है, वो जानता है कि ये राह गुज़र कैसी है, ये जो डगर है ये कैसी है, इसमें रास्ते में कितने खारदार कांटे हैं, इसमें रास्ते में कितनी रुकावटें हैं, कितनी दुश्वारियाँ हैं, और इसमें इंसान को अंजाम की खबर नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करता है और इस राह पर वो कदम धर देता है। आज हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि सब्र की तलक़ीन करना बहुत आसान है, सब्र की नसीहत करना बहुत आसान है, इंसान का ये कहना कि मैं सब्र करने को तैयार हूँ, उस रास्ते पर कदम धरना आसान है, लेकिन हर कदम पहले से ज़्यादा दुश्वार होता है। तो इस दुश्वारी पर इंसान काबू पाए तो कैसे पाए? हाँ, देखिए आपने बहुत सही वक्त पर ये सब बयान किया, और आंखें नम। वो एक शेर मुझे याद, इश्क पर आप कहें तो सुना दूं कि इरशाद इरशाद हकीम साहब। इसमें सब कुछ है। इस शेर में इश्क की चोट तो
लगती है दिलों पर यकसां, बेशक। इश्क की चोट तो लगती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। आह, बिल्कुल। ये ये सब पर असर करता है इश्क, लेकिन अगर अंदर से खाली हो, मतलब खाली होगा तो बजेगा बहुत, अमल कम होगा। जी। तो ये कुर्बानियाँ वाक़ई इश्क है। और बड़े सही वक़्त पर आपने सुनाया कि ज़ालिम चाहे कितने भी ज़्यादा ममालिक हों और मज़लूम कितना ही कमज़ोर, फ़तेह हो जाती है। अल्लाह की मदद आती है जी। और एक दिन फ़ातेह हो जाते हैं। बेशक। ज़ुल्म का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मज़लूम चाहे कितना भी अदना और हक़ीर लगता हो, लेकिन फ़तेह हो जाती है। कभी कुर्बानी देकर फ़तेह है और कभी फ़तेह होकर। ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से। और वो एक शेर, रायगा कभी नहीं जाती, जैसा आपने कहा रायगा कभी नहीं जाती, वो 2-3 शेर और याद आ रहे हैं कि रायगा चली जाए जिसकी जान निसारी भी, रायगा चली जाए जिसकी जान निसारी भी। जिसकी जान निसारी भी, बोझ लगने लगती है उसको जिम्मेदारी भी। तो ये वक्ती तौर पर होता है। और ताज़ा कलाम सुना देता हूँ। इरशाद कल हकीम साहब, कल इरशाद। तो तागा रहा, मेरी एक गज़ल तो मुंतज़िर रहेगी, क्योंकि एक रोज़ कहता हूँ। गज़ल का मतलब पेश है, खुशी को भी शिकायत और गम भी मुस्तरिब मुझसे, आहा। खुशी को भी शिकायत और और गम भी गम भी मुस्तरब मुस्तरिब मुझसे। मुझसे, तबस्सुम भी तेरा जुल्फों के खम भी मुस्तरिब मुझसे, बहुत उम्दा। और मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, हम्म। मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, कलीसा भी है, सॉरी, मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, कलीसा भी है और देरो हरम हरम भी भी मुस्तरिब मुस्तरब मुझसे, मुझसे। वाह वाह, क्या और कहने हैं हकीम साहब, बहुत कलीसा उम्दा। की है और देरो हरम भी मुस्तरिब मुझसे, तशक्कुर में ही शायद कुछ कमी अब आई हो मेरे, बहुत उम्दा। तशक्कुर में ही शायद कुछ कमी आई हो अब अब मुझसे। आई आई हो मेरे, मुझे लगता है अब तेरा करम भी मुस्तरिब मुझसे, वाह मुझे वाह लगता वाह। है अब तेरा करम भी मुस्तरिब मुझसे। और देखें कि तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई, लेकिन तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो हो गई गई, लेकिन। लेकिन जीऊं मैं किस तरह दीदाए नम भी मुस्तरिब मुझसे, वाह, मुकर्रर इरशाद हकीम जीऊं साहब। मैं किस, तबस्सुम तो खफा है अब, तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई, लेकिन जीऊं मैं किस तरह दीदाए नम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा। और मक्ते का शेर है कि मुझे अब दूर हिजरत मैं कदे से करनी लाजिम है, अलग हम्म। अजीब टाइप का मिसरा है। जी। मुझे अब दूर हिजरत मैं कदे से करनी लाजिम है, खफा साकियो मैं कश जाम जम भी मुस्तरिब मुझसे, बहुत उम्दा हकीम साहब। हर खफा हर साकियो गजल पे, जाम जम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत शुक्रिया हर जी। गजल पे जी चाहा कहूँ मुकर्रर इरशाद, लेकिन दो कॉलर्स फोन लाइन पर हैं। बहुत उम्दा। ये जो गजल इंशाल्लाह फिर आप सुनाइएगा, ये वादा कीजिए। बहुत जरूर। उम्दा, बहुत उम्दा। और जी चाहता है कि इसको बार बार जो है वो इंसान सुने। दो कॉलर्स हैं, गजाला थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे पहले कॉलर और हैं हमारे साथ। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मेरा नाम पूनम है। जी सोनम, बताइए क्या सवाल और है? मेरे 2 सवाल हैं। सर को भी नमस्ते मेरा। जी जय हिंद, स्वागत। सर, मेरे को ये थायराइड वाला मैं नुस्खा ले रही हूँ 10 महीने से आपका। तो सर वो 5 पॉइंट मेरा थायराइड आया है, और सर 150 की वो गोली दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो मैं क्या करूँ? और सर दूसरा सवाल है,
मेनोपॉज के लिए आपने ये धनिया और चिलगोजे का गोंद बताया था, तो ये मेरे को कितने दिन लेना पड़ेगा सर? अब ये बताइए, पहले थायराइड आपका कितना था जो अब 5 पॉइंट सर आया? पहले मेरा अभी 2 महीने। सोनम जरा दोहराइए अपनी बात, दरमियान में आपकी आवाज नहीं आई। हेलो जी आप सर, पहले मेरा थायराइड 187.5 था, अब मेरा है 5 पॉइंट ही है। ठीक है, कुछ और जानना चाहेंगे हकीम साहब? और सर ये मेनोपॉज के लिए आपने मेरे को बताया था, चिलगोजे का गोंद बताया था, तो उससे मेरे को काफी फायदा हुआ। ये मुझे कितने महीनों में लेना पड़ेगा सर जो हो जाऊं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, गजाला से भी बात करते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी गजाला बताइए क्या सवाल है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला, जी मेरे पापा को बवासीर है और मस्सों वाली बवासीर है, और भाई परसों नज़ला हो गया तो छींकें दुख नहीं रही है। ये मसला किसका है गजाला? जी ये छींकों का मसला किसका है? किसको जुकाम हो गया है? जी पापा को ठीक है, बवासीर और छींकें पापा का ही है। ठीक है। दूसरा सवाल, और अम्मी के मसूड़ों में दर्द है। मसूड़े फूल गए हैं, खून आता है, क्या हुआ? खून नहीं आ रहा है, सिर्फ दर्द हो रही है, काफी दिन हो गए हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, हो गए 3 सवाल। 3 सवाल हो गए। ठीक है जी हकीम साहब। जी देखिए, आपके वालिद के लिए एक नुस्खा छींकें और पाइल्स के लिए समझ लें। पहले सपिस्तान उन्नाब अलसी, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम लें। सब उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें और सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम लें। 30 ग्राम पीपले लें, जो पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में। पीपला मूल किचन के गरम मसालों में पीपला मूल पाया जाता है, शहतूत की तरह होती है, ये सूखा हुआ शहतूत जैसे होता है। 30 ग्राम पीपले, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह निहार मुंह गर्म पानी से खाना है, और उस गर्म पानी में एक चुटकी नमक जैतून मिलाना है। नमक जैतून एक ऐसा नमक जो देखने में नमक जैसा ही होता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, जायके में। याद रखें, ये असली लेना, और ये रोजाना सुबह एक वक्त, और बहुत ज्यादा परेशानी है तो शाम को भी एक वक्त ले सकते हैं, रात को खाने के बाद, और सुबह निहार मुंह लेना बेहतर है। और पानी गर्म होना चाहिए। नमक जैतून बस 1 चुटकी, ये चुटकी है, तो आपके वालिद की दोनों परेशानियां अच्छी हो सकती हैं। वालिदा का मसला मसूड़ों में तकलीफ है हकीम साहब। अच्छा, वालिदा को या तो पेट्रोल जो हमारे स्कूटर में डलता है, या स्प्रिट जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले एक नीले नीले लिक्विड से रुई पे लगा के निडल को पहुंचता है, वो उनके कहें दांतों पे ऐसे लगा लें, ऐसे जहां दर्द होता है, और मुंह लटका लें, ऐसे मुंह लटका लें। ये अंदर नहीं जाए, बेहतरी से करेंगे तो उनका दांतों का तकलीफ भी अच्छी होना मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं। सोनम थोड़ा सा इंतज़ार, आपके सवाल भी ज़रूर शामिल करेंगे। फिरदौस को प्रयागराज से अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कर्नल वर्मा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी फिरदौस, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी सुलेमान जी को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हाँ मैम, मेरा जरा लंबी बात होगी। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा ये है कि हेलो, हमारे पेट में जो है ऑपरेशन 3 हुआ है, 2 बच्चे का हुआ है, एक मेरे। हेलो जी जी बात जारी रखिए। हमारे जो है 3 ऑपरेशन हुआ है, 2 बच्चे मेरे ऑपरेशन हुए हैं। एक जो है मेरे बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, वो ऑपरेशन हुआ है।
تو اب جو ہے میرے پیٹ میں ایسے گیندا کے برابر گولے ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس کو دکھایا ڈاکٹر کو, تو ڈاکٹر نے بتایا, الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس سے جو ہے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کے چربی ہے, یہاں پہ چربی اکٹھا ہو گیا ہے. تو اسی کا ہم کوئی علاج چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی علاج بتا دیں کہ وہ چربی میرا اگر جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے کوئی دوا سے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی تھوڑا سا انتظار ضرور بتائیں گے ڈاکٹر حکیم صاحب. لیکن کرنل ورما صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال لے لیں. جی کرنل صاحب, استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. میں تو یہ بھی 2-3 شعر سنے ہوئے سنانے کی اچھا رکھتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. جی کرنل صاحب, آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. جی وہ ہمارے قمر صاحب کہتے ہیں کہ نیک بندو بتاؤ خدا کے لیے, توبہ کر کے بھی آخر تمہیں کیا ملا. تم نے بالکل نہ پی, ہم نے جی بھر کے پی. تم بھی مر جاؤ گے, ہم بھی مر جائیں گے. ختم جب میں ہوئی تو قمر نے کہا, تیرے ہوتے ہوئے کیا کمی ہے ساقیہ. یہ نشیلی نگاہیں اٹھا لے ذرا, ہر طرف جام خود بخود بھر جائیں گے. جی کرنل صاحب. اور اب وہ جو ایک شعر اور بھی سناتا ہوں کہ خلوص سے دل کے سجدے کبھی رائے گا ضائع نہیں کرتے, اور محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بالکل وہ شعر سنا رہا تھا نا میں کہ رائے گاں چلی جائے جس کی جان نثاری بھی بوجھ لگنے لگتی ہے اس کو ذمہ داری بھی. تو اس میں اور بھی شعر تھے کہ وہ میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے روک دیے تھے, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا وہ شعر سنا کر. اور زندگی کو داؤ پر تور ہم لگا تو دیں, زندگی کو داؤ پر تور ہم لگا تو دیں. لوگ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تھے ایک جواری بھی, لوگ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تھے ایک جواری بھی. اور بھی بہت شعر یاد نہیں آ رہے, بس ان کا کلام سن کے مجھے یاد آ گیا. بہت عمدہ حکیم صاحب, بہت شکریہ کرنل صاحب. آپ جو ہے وہ ذوق کی آبیاری کرتے رہتے ہیں, بہت شکریہ. سونم کا سوال لے رہے ہیں حکیم صاحب, ہماری پہلی کالر تھی اندور سے. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چلغوزے کا گوند اور دھنیا آپ نے ان کو کھانے کا مشورہ دیا تھا, تو وہ یہ مزید کتنے دنوں کھانا ہے؟ ہاں, اگر 3-4 مہینے نہیں ہوئے ہیں تو 3-4 مہینے تک لے سکتے ہیں. اور اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ نا کسی ریپوٹیڈ لیبورٹری سے کرانا. اکثر یہ جو لوکل لیبورٹریز ہوتی نا, ان کے ریزلٹ کچھ بھروسے کے لائق نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھنا کہ پرانے تھائرائیڈ اور نئے رپورٹ میں کیا فرق ہے. اس سے فرق آتا ضرور ہے. میں نے اپنے پوری زندگی میں اس نسخے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا. آپ یہ ضرور کرنا, اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اپنی جو ٹیبلٹ ہے اس کو کمی بیشی کر سکتے ہیں. جی فردوس صاحبہ نے جو سوال کیا تھا وہ چربی کی گاٹھوں سے متعلق ہے. حکیم صاحب, ان گاٹھوں کو کس طرح ڈیزالو کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو آپریشن اتنے ہونے کے بعد آدمی کو چربی جسم میں آ ہی جاتی ہے, موٹاپا بڑھتا ہے, خاص طور پر پیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اسٹور ہوتی ہے چربی, تو وہی گانٹھوں کا روپ لے لیتی ہے. تکلیف نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ویسے آپ کرنا چاہیں چربی, جو بھی لوگ چربی کم کرنا چاہیں, وہ ایک تو خوراک کم کریں, نصف کر دیں اپنی خوراک, پیدل خوب چلا کریں, 5 بار گرم پانی پیا کریں, اور یہ زیرے کا سرکہ آتا ہے, زیرے کا سرکہ سرچ کریں, اور وہ 2 چمچ 2 بار یا 3 بار گرم پانی کے ساتھ لیا کریں. یہ چربی کا اور ایسے گانٹھوں کا دشمن ہے. دھیرے دھیرے آپ کی چربی تحلیل ہوگی, اس میں گانٹھوں کا بھی نمبر ضرور آئے گا. جی میں جی بھی
मुंबई से। फरमाइए महजबी साहबा, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल तो आ ही नहीं रहा यार, दूसरा सवाल। महजबी साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? महजबी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ जी जी। मैडम। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। हाँ मैडम, आ रही है आवाज। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पीरियड इरेगुलर आता है ठीक है। और पेट का फैट बहुत बढ़ गया है। हाँ। इसकी कम करने के लिए कुछ। ठीक है, आपकी उम्र क्या है महजबी? मेरी उम्र 28 है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, मैं जब अभी बता रहा था मैं कि एक सिरका आता है जिसे जीरे का सिरका कहते हैं। जीरा का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार पी लिया करें गर्म पानी से, और उसके साथ हिदायत यह है कि खुराक को मुख्तसर करें। जितना खुराक आपकी है उससे आधा खाना खाएं, 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें और गर्म पानी 5 बार ज़रूर पिएं। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पीरियड्स में बेइतदाली है हकीम साहब? शगुफ्ता, ये सब चीज़ों के लिए है इनके। मतलब पेट भी कम होगा तो गांठें होंगी तो वो भी कम होना चाहिए, और उसकी हैज़ की बेइतदाली के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे इमराज में ये काम आता है। ये एक मोटापा जो है ये बहुत बड़ा मर्ज है, और इसको कम करने से बहुत सारे इमराज कम होते हैं। जी, इस दौरान की और कॉलर्स हम तक पहुंचे हकीम साहब। फिलहाल कोई सवाल मेरे पास नहीं है। सब्र का बेखौफी से कितना गहरा ताल्लुक है? इंसान अंजाम और अवाक़िब से बेनियाज जब हो जाता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सब्र की राह गुजार का या उसके रास्ते का पर कदम रख देता है? बेखौफ होना कितना ज़रूरी है सब्र के लिए? देखिए, बेखौफ होने के लिए वहदहू ला शरीका लहू पे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और एक कलमा पढ़ना और उस पर अमल करना बड़ा अलग अलग बातें हैं। कलमा तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अमल बहुत लोग कम करते हैं। सुभान तो अल्लाह। कलमा ऐसा ही है जैसे निकाह आदमी का हो जाता है और खुशी खुशी में लड़के से बोला जाता है आपने कबूल किया, 3 बार वो कबूल कर लेता है। अब ये शादी हो गई, वो समझा कि मेरे तो मजे आ गए, लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर वो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत से लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ही कलमा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब कलमा तो पढ़ लिया, साइन भी हो गए, निकाह भी हो गया। अब जो जिम्मेदारियां हैं, इस्लामिक जिम्मेदारियां, सब्र करो, पड़ोसी को मत सताओ, और जुल्म मत होने दो किसी कमजोर पर, और जितनी जिम्मेदारियां, और फिर ये तो इंतहा है कि बेखौफ हो जाना। ये अगर किसी में आ गया तो वो शख्स जो है वो वाकई अल्लाह का वो बंदा है जो जिससे यानी उसकी मिसाल किसी से दे नहीं सकते। वो अंबिया में से नहीं हो सकता, वो तबे ताबाइन में से नहीं हो सकता। वो आज भी अगर कोई इस पर अमल करता है तो वो एक ऐसी जिंदगी गुजारेगा कि चाहे उसे लोग मजनून कह लें, लेकिन वो मजनूनियत अल्लाह को बहुत पसंद होती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत उम्दा बयान आपका रहता है। छोटी छोटी मिसालें होती हैं, सादा लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बहुत गहरी बातें आप माशाल्लाह बड़ी खूबी से बयान कर जाते हैं। मोहम्मद अली साहब से बात कर रहे हैं। जी अली भाई फरमाइए। मुझे हकीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना है। आपके तजुर्बात और आपकी बातों से लोग बहुत फैज़याब हो रहे हैं। और खुसूसी बात यह है कि हकीम साहब
बीमारियों का इलाज या जिस्मानी इलाज तो करते ही हैं, साथ में इनकी बातों से रूहानी इलाज भी हो रहा है, मैं देखता हूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी बातें सुन के ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी बहुत सूफी संत से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब हकीकत में जिंदगी यही है जो हकीम साहब बताते हैं, बयान करते हैं, इंसानी भलाई, इंसानी खिदमत। अल्लाह पाक ने इनको बहुत नवाजा, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हकीम साहब से हम लोग फैज़याब हो रहे हैं, फैज़ हमें इनका मिल रहा है। अल्लाह पाक की दुआ है कि इनको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत इनको खिदमत करने का ऐसा जज्बा दे ताकि हम जैसे और भी लोग हजरत से मुतासिर होते रहें, इनसे फैज़ पाते रहें। आमीन। हजरत की खिदमत में एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूँगा। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है फूल, और सबकी पसंद है सब, मेरी पसंद है तू। और छोटा सा एक शेर और, ये अभी जो मौलाना हजरत अपने बयान कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, तो इसके बारे में एक शख्स का कहना है कि सर झुका तो दिया दिल कभी ना झुका, और ऐसी क्या बंदगी ऐसा सजदा भी क्या। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा अली भाई, बहुत उम्दा। हकीम साहब के तासुरात भी ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं। शमा नोएडा से हैं, सुधा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हैं। सुधा जी थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम शमा साहबा से बात कर लेते हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा नाम शमा परवीन है और मेरी 30 साल है। मेरे 3 सवाल है जी। पहला सवाल जी, मेरे छोटी उम्र से ही बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, उसका तो एक कुछ इलाज बताइए, बहुत गिर भी रहे हैं। नज़ले जुकाम की शिकायत भी रहती है आपको? जी जी ठीक है। और दूसरे सवाल ये कि मेरा पेट साफ नहीं रहता, मैं कुछ भी खा लूं तो मेरा पेट साफ रहता ही नहीं, चाहे मैं दवाई खा लूं, पपीता खा लूं, कुछ भी फल खा लूं, साफ रहता ही नहीं है। ठीक है। तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल ये, मेरी एक 2 साल की बच्ची है, वो जब रोटी है तो वो कुछ सेकंड के उसके होठ एकदम नीले हो जाते हैं। ठीक है। हमेशा ऐसा होता है? जी। और ये कैफियत सिर्फ रोने के दौरान होती है? हाँ, उसके साथ कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, होठ एकदम नीले हो जाते हैं, पूरा फेस लाल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, सुधा जी से बात कर लें। जी सुधा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है? सुधा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? सुधा जी हमारी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है कि इनसे हमारा राब्ता नहीं। हकीम साहब एक बार फिर आपका पुरतपा खैर मक़दम है। अली भाई के तासुरात भी ज़रूर शामिल करेंगे, बल्कि बात वहीं से हम शुरू कर लेते हैं। अली भाई ने जो कुछ फरमाया, जो कुछ कहा, आपने सुना, अब आपके तासुरात। बिल्कुल यंग लगते हैं मुझे आवाज से जी। और इस उम्र में इतनी समझदारी भी अल्लाह की नियामत है बहुत बड़ी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो अंदाज़े तकल्लुम और जिस गहराई से आपने बात की वो सब जवानों में आ जाए तो क्या कहने, आलम ही अलग हो जाए। बेशक। देखिए मैं तो कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा देखा, दीन के काम से जुड़ा हुआ रहा मैं, तो मैंने देखा जब जमात आती है पढ़े लिखों की तो पढ़े लिखों से बात कराते हैं, और जिसका जिस पर असर हो, जिस ज़बान के लोग होते हैं उस ज़बान में बात कराते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका रहा और दीन के काम का भी यही तरीका है। तो मैं क्योंकि दुनिया से जुड़ा हुआ रहा, दीन से भी रहा, लेकिन दुनिया से काफ़ी जुड़ गया, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कारोबार करूं और ये छोड़ देना चाहता हूं, बार बार ऐलान करता हूं। मैं हूं कुछ मजहबी किस्म का इंसान। तो मुझे एक साहब मिल गए, वो कहने लगे कि आपका तो बातचीत बहुत अच्छी है और आपसे हम ये फैज़ उठाते हैं, वो फैज़ उठाते हैं। तो एक महफिल में तकरीब में मिल गए थे, तो मैंने उनसे कहा देखो मेरी बातचीत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी मैं कहीं लाइव बात करता हूँ चैनल पे,
तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी अच्छी बातचीत कैसे कर लेता हूँ, वरना मेरी बीवी से पूछो वही मुझे पसंद नहीं करती। तो पता नहीं, मैं शगुफ्ता ये सोचता हूँ कि मैं जब आपके साथ पेश होता हूँ तो मेरी बातचीत में बड़ा निखार आ जाता है, और उसी को जो सीधे साधे लोग हैं पसंद कर लेते हैं, और इसका ये असर ज़रूर होता है कि वो अमल करने लगते हैं। मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिले किसी तकरीब में कि अगर मैंने उनसे कभी कह दिया कि तहज्जुद में ये और इशराक में ये, तो शगुफ्ता बहुत सारे लोगों ने वो नमाजें शुरू कर दी और कहा कि हमें कुछ फ़ायदा हो ना हो, हमें ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि हम इशराक भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। ऐसे बेशुमार लोग। क्या अल्लाह का निज़ाम है कि मुझ जैसा गुनाहगार और पसंद किया जाता है। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि आप एक मजबूत इंसान और एक ऐसे इंसान जो इसकी लोग मिसाल दिया करें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। उम्मीद है कि ये तमाम बातें अली भाई आप तक पहुंच गई। आपकी कॉल का भी शुक्रिया। अवैस भाई संभल से हैं, लेकिन उनसे पहले सुधा जी एक बार फिर फोन लाइन पर हैं। जी सुधा साहब फरमाइए, क्या सवाल है? जी सुधा जी बताएं, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? हेलो, हाँ शगुफ्ता बेटी, ढेर सारा प्यार और सलाम। मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ बेटा। सुधा मेरी लाइन है ना? जी जी, आप कौन सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। नहीं पता क्या है, इतने इंतजार के बाद आवाज सुनने को मिल रही है बेटी तुम्हारी। मैं तो बहुत बेचैन रहती हूँ, रोजाना फोन मिलाती हूँ, आपका फोन ही नहीं मिल के देता। सलामत रहिए, आपका बेटी कहना दिल को छू गया। आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मसीहा भी हैं, और क्या कहें, आप हमारे खैर खवा हैं। आज आपकी शायरी सुनी, माशाल्लाह मजा आ गया। पता है रोज 7:30 बजे फोन ये खोल लेती हूँ टीवी, ताकि मेरी जो है ना शायरी मिस ना हो आपकी। मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। सिर्फ ये आलम है कि जैसे वक्त ही ठहर गया हो, और ऐसा लगता कि बस सुनती रहूं। आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, दिल को छू रही हैं। माशाल्लाह, दोनों एक मीठी सी हलचल मचा देते हैं। बहुत शगुफ्ता ये सुधा जी है कुरुक्षेत्र से, और हमारे साथ हिंदी लाइव में जुड़ती है कई प्रोग्राम्स में जी। और ये इतनी प्यारी हैं कि लोगों की खिदमत अपने पैसे से कर देती है। वो नुस्खे बनाकर बांटती है अपने पूरे परिवार, आसपास, अपने माविनीन को, मुलाजमीन को, बच्चों को, ख़ानदान को, और इनको इस कदर तजर्बा हो गया है कि ये अपना आप भी नुस्खे देने लगे लोगों को। सारी डायरी बन रखी है, और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ज़्यादा अजीज है, हमारे व्यूवर्स की भी और आपकी भी अजीज बने। बिल्कुल, और हमारी खुशकिस्मती है सुधा जी कि आज आपकी आवाज़ सुनी हमने इस प्रोग्राम में, आपने लाइव शिरकत की, और इंशाअल्लाह अब आपसे रिश्ता रहेगा हमेशा। हम मुंतज़िर रहेंगे कि आपकी कॉल हम तक पहुँचे, आपकी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुँचें। दर्द दिल पास वफ़ा जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। आप जैसे लोग सलामत रहें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बिटिया। तुम्हारी इतनी प्यारी सी मुस्कान देख करके मैं फिदा हो जाती हूँ, और बात करने के लिए तरस रही थी। आज आपसे बात हुई होगी, मजा आ गया बेटा, सच में। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत लंबी उम्र हो आपकी। रोज रोज नए नए किस्से सुनाते हो ना, और ऊपर से इनकी शायरी, दोनों मिलकर 4 चांद लगा देते हैं बेटा शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, आपकी आवाज़ हमारी समातों में रस घोलती रहे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अब उवैस भाई आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी हकीम साहब, पापा के हार्ट रिपोर्ट में दिल की नसों में ब्लॉकेज आई है, तीन नसों में ब्लॉकेज है। हाँ। आपकी काफी वीडियो देखी है यूट्यूब पर, जिसमें आप एक नुस्खा बहुत अच्छा बताते हैं, जैतून का सिरका, नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस, इनका मिक्सचर बना के यूज करने के लिए। और एक आपका एच केयर सिरप है और एक आपका एच केयर कैप्सूल है। तो इन तीनों चीजों में से कौन सा लेना बेहतर रहेगा पापा के लिए? ठीक है जी हकीम साहब। अब बेटा, एक तो मैंने आपको नुस्खा बनाना सिखा दिया, बहुत अच्छा किया। यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर ले मुझे,
اور آپ کو یہ نسخے ملتے ہی رہیں گے, میری ضرورت بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنا لیجئے, نہیں تو ایچ کیئر سیرپ لے سکتے ہیں. اور ایچ کیئر کیپسول جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو سیرپ پینے سے ان کو کچھ نقاہت ہے, پریشانی ہے, تو وہ ایچ کیئر کیپسول بھی لے سکتے ہیں. آپ خود بنا سکتے ہیں. اصل میں وہ نقلی آتے ہیں سرکے, باقی تو سب چیزیں آپ اصلی لے ہی آئیں گے, تو نقلی سرکہ نہیں اصلی لینا, تبھی ان کو فائدہ ہوگا. اور اگر بہت زیادہ بلوکیج ہو تو ایچ کیئر کیپسول ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں. یہ دنیا کا عظیم ترین نسخہ ہے جو عربی نسخہ کہلاتا ہے. اس میں ہندوستانی لوگ کیا کرتے ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ کہ وہ یا تو نقلی سرکہ لے لیتے ہیں یا پھر سیب کا سرکہ, کوئی گنے کا سرکہ, کوئی کچھ سرکہ لیتا ہے. لیکن زیتون میں اور کلونجی میں یہ بات ہے, ان میں سے کوئی بھی سرکہ اصلی ملے براؤن کلر کا ہوتا ہے. آپ 5-6 مہینے لگاتار دیں, پھر رپورٹ کرائیں. آپ کو بڑی مسرت ہوگی آپ کے ڈاکٹرز کو بھی کہ ان کو فائدہ ممکن ہے. جی ہمارے پاس 3 سوالات شمع کی بھی محفوظ ہیں, لیکن مسرت جہاں صاحبہ ہیں فون لائن پر. جی مسرت صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آپ لوگوں کو. وعلیکم السلام. جی مجھے میرا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے, 8 آیا ہے, ابھی جانچ کرایا تھا تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے. ایک کیا پڑ گیا؟ یورک ایسڈ حکیم صاحب. ٹھیک ہے 8 آیا ہے. ہاں ہاں ٹھیک. اس کے لیے کیا ہم استعمال کریں وہ بتا دیجئے. اور دوسرا ایک سوال ہے, میری بہن ہے, ہم کو شوگر ہے, لیکن ابھی کیا ہے 2 سال سے ان کو شوگر ہے. دونوں پاؤں میں نا اسکن کا کلر تھوڑا چینج جیسا لگتا ہے, کالے کالے دھبے ہو رہے ہیں. تو کیا کریں پلیز آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, ممتاز سے بھی بات کر لیتے ہیں, اگلی کالر ہیں ہماری. جی بتائیے ممتاز صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارے یہاں بہو ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمارے یہاں بہو کو نا کھانسی بہت چل رہی ہے, اور جتنی دوا پلا رہے ہیں اتنی زیادہ کھانسی چل رہی ہے, اور ایک دم سوکھی, تاپ بالکل سوکھ گیا. اچھا, اور کوئی سوال, کوئی مسئلہ؟ اور کیا بولتے ہیں, بیٹے کو پیٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے بالکل لکوڈ جیسے وہ ہو گیا ہوگا, بہت ڈکار آتی ہے اور ایسے بھی بہت بنتا ہے. ٹھیک ہے, جلن بھی ہوتی ہے. 3 2 5 2 7 سوالات تو ابھی میرے پاس ہیں حکیم صاحب. ایک سوال قرض ہے مجھ پر. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک بھائی نے 4 سوال لکھوائے تھے, 4 یا 5 سوال. ایک سوال جو بہو سے متعلق تھا, جس کی چھوٹی بچی ہے, اسے دودھ کم اتر رہا ہے بچی کے لیے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, تو کوئی ایسا نسخہ جس سے کہ بچی کو اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ پوری طرح مل جائے, ماں کے دودھ میں کمی نہ ہو. اچھا دیکھیے, یہ عیسب گول کی بھوسی 2 چمچ, آدھا لیٹر یا پاؤ لیٹر دودھ, اور 1 گرام گوند مورنگا سفید, یہ اصلی لیں. گوند مورنگا سفید دودھ میں ملا کے ماں پی لیا کریں. ماں اور بچے کو توانائی اور دودھ کی کمی انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے. اور کون سا سوال کا جواب دوں؟ جی حکیم صاحب. یہ ابھی جو سوال آئے تھے, جن کو پیروں میں نشانات ہو رہے ہیں اور شوگر ہے ان کی بہن کو, جی, تو کلونجی کا سرکہ 2 چمچ پانی میں ملا کر پئیں, دن میں 1 بار یا 2 بار کھانے کے بعد. اور اس کے ساتھ آدھا چمچ ہلکی سی بھنی ہوئی السی کو ہلکا سا بھون کر رکھ لیں, پاؤڈر بنا کے. آدھا چمچ السی کھائیں اور 2 چمچ سرکے کے پانی سے کھائیں, پانی میں ملا کے. تو ان کی یہ دونوں پریشانیاں اچھی ہونا ممکن ہے. جن کو یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے, اور ان کے لیے السی کو بھون لیں خوب اچھی طرح, بہت کم بھونیں, ہلکا سا بھوننا پڑتا ہے, اسے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. 1 چمچ السی, اور ایک آتا ہے نمک زیتون اصلی لیں. سفید ہوتا ہے دیکھنے میں نمک جیسا ہی, لیکن نمکین نہیں ہوتا ذائقے میں. 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملا کر, اور 1 چمچ السی کھا لیا کریں, اور یہ پانی پی لیا کریں دن میں 1 مرتبہ یا بس 2 مرتبہ. انشاءاللہ بہت سارے فائدے اس سے ہوتے ہیں, 10 فائدے تقریباً.
اس میں یورک ایسڈ، کڈنی کا فنکشن اور انفیکشن، بواسیر، ایسیڈیٹی، قبض، بہت سارے امراض، لیور کا بڑا خیال رکھتا ہے، کریٹینائن کو کم کرتا ہے. یہ بہت اچھا نسخہ ہے، ہمیشہ اچھے گھروں میں اب رہنے بھی لگا ہے. جی ممتاز کے سوالات لے لیتے ہیں. حکیم صاحب، سوکھی کھانسی کا مسئلہ ہے، بہو کا، ان کی بہو کا مسئلہ ہے یہ، اور بیٹوں کو جو ہے وہ ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے. اچھا، بٹیا کو، بہو کو، تو ابھی کے ابھی یہ آپ کے کچن میں پیپلیں ہوتی ہیں، پیپلا مول بھی ہندی میں کہتے ہیں، جو شہتوت جیسی ہوتی ہے، سوکھی ہوئی سوکھا ہوا شہتوت، 1.25 انچ کی ہوتی ہے. اس کا پاؤڈر بنا کر 1 چٹکی صبح 1 چٹکی شام گرم پانی کے ہمراہ دیں تو بچی کو آج کل میں ہی فائدہ ممکن ہے. اگر یہ بہت پرانی ہے اور کسی صورت نہیں جاتی تو اس کے لیے سپستان، عناب، السی، 3 چیزیں 100 گرام خریدیں اور پیپلا مول یا پیپلے جسے کہتے ہیں 30 گرام لیں اور ان کو پاؤڈر بنا کر 1 چمچ صبح شام کھلایا کریں تو بہو کا ٹھیک ہونا ممکن ہے. اور بچہ کو جو ایسیڈیٹی کا مرض ہے اس کے لیے سونف، سونٹھ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، 6 چیزوں کا، یعنی میتھی کا دانہ، سونف، سونٹھ، زیرہ، اجوائن، دھنیا، میتھی، 6 چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھیں اور نمک زیتون خرید لیں. الگ رکھیں اس کو. 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملائیں اور یہ 6 چیزوں کا سفوف 1 چمچ کھا کر یہ 2 گلاس پانی پی لیں تو انشاءاللہ بہت سارے بیماریوں سے ہمیں ان کی ایسیڈیٹی، قبض اور بواسیر اور انفیکشن اور بہت سارے امراض میں کام آتا ہے. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. جی ممتاز صاحبہ، امید ہے رہنمائی آپ تک پہنچی. شمع صاحبہ، اب آپ غور سے سنیے، آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں. حکیم صاحب، پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، 30 سال ان کی عمر ہے لیکن بال بڑی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، نزلے زکام کی شکایت ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ پیٹ صاف نہیں رہتا ہے، تمام چیزیں استعمال کر لیں، قبضیت کا مسئلہ نہیں جاتا. 2 سال کی بچی ہے ان کی، چھوٹی سی بچی ہے، جس وقت وہ روتی ہے اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ جاتے ہیں، تو نیلے کیوں پڑتے ہیں؟ دیکھیے، بچی اگر دودھ پیتی ہے تو 1 چمچ خسخاش آپ دودھ میں پیس کر اور 1 گلاس دودھ پی لیا کریں. بچی کا رونا آپ کے دودھ کے ذریعے اچھا ہو سکتا ہے اور بچی کو یہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں. میں نے سوال بھی کیا تھا لیکن ان کی کال کٹ گئی تھی کہ وہ دودھ پیتی ہے یا نہیں. اب آپ کا مسئلہ ہے یہ، آپ لیں ایک نسخہ، یہ جو میں نسخہ بتاتا ہوں نا کہ سپستان، عناب، السی، یہ 3 چیزیں ہیں، 100 گرام خریدیں. عناب کی گٹھلی باہر نکال کے پھینک دیں اور سپستان، عناب، السی 100 گرام، پیپلا مول 30 گرام، جسے پیپلے بھی کہتے ہیں، ہمارے کچن کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہے، ان کو پاؤڈر بنا لیں اور یہ پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح خالی پیٹ گرم پانی سے لیں اور 1 چمچ رات کو، اور کھٹی چیزیں چھوڑ دیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی، آخری جو مسئلہ تھا ان کا وہ قبضیت سے متعلق تھا، پیٹ صاف نہیں رہتا ہے. ہاں، یہی جو آپ نسخہ کھا رہے ہیں پاؤڈر بنانے کے لیے میں نے بولا ہے، اس میں اگر 1 چٹکی نمک زیتون گرم پانی میں ملا کے 2 گلاس کھا لیا کریں تو آپ کی یہ ایسیڈیٹی، قبض اور دوسرے بہت سارے امراض بھی اچھے ہونا ممکن ہے. جی محمد اکبر صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اکبر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں ہلو، السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حکیم صاحب، میں آپ سے بہت سارے تقریباً 2 سال سے آپ سے کنیکٹ ہوں میں، اور زیتون وغیرہ جو سعودی میں بھی تھا وہاں سے اس پہ بات کیا تھا میں ٹی پہ. ڈاکٹر صاحب، میں حکیم صاحب بیوی کے لیے، ہمارے مسز کے لیے PH کیئر لیا، میں تقریباً 3 ڈبے کھایا. اس ٹائم پہ تھوڑا کم ہوا تھا، وہ کمر کا درد کم ہی نہیں ہو رہا. وہ ڈاکٹر کے بعد میں بات وہ ایکسرا کرائے، MRI کرائے، تو بامبے کے جا کے آپ سے وہاں سے دوا لیا تھا میں. وہ بولتے ریڑھ کی ہڈی کا جو گیپ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کم ہوا بول کے بتا رہے ہیں.
ठीक है। तो कुछ फायदा हुआ था? फायदा हुआ, थोड़ा हुआ डॉक्टर साहब। अभी पिछले 3-4 महीने से ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो लगवा लें, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय जिसे कहते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट। और अगर वो झाड़ू पोंछा करते हैं तो उनको रोक दें। और किसी को जल्दी, किसी को देर में फायदा होता है। वजन नहीं उठाएं और मशक्कत के काम छोड़कर अगर इस्तेमाल करें 4-5 महीने लगातार, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। ऐसी बीमारियों में फायदा मुमकिन होता है। साजिद अली साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? साजिद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? साजिद भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। जी फरमाइए। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर सवाल बताइए। आवाज कम करो। जी पहुंच रही है। साजिद भाई, वक्त कम है, सवाल बताइए। सवाल मेरा, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। हाँ, मेरी सवाल ये है हकीम साहब कि मैं जो है पिछले 2-3 महीनों से पेट, जी सवाल ये है कि मैं 2-3 महीनों से पेट की बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ। और मुझको कोलाइटिस जो है बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी है। सर बताइए। खून आता है? खून आता है क्या? खून नहीं आता है। 3-4 नहीं, खून नहीं आता है सर। ठीक है। वक्त हो तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब। हाँ। अच्छा देखिए, ये जो आप जानते हैं पनवाड़ी जो पान पे कत्था लगाता है, ये सूखा हुआ मिलता है, जिसे कत्था सफ़ेद कहते हैं। 50 ग्राम खरीदें। और ये एक आता है लाजवंती, आती लाजवंती बारीक बारीक बीज होते हैं, ये 100 ग्राम खरीदें। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम खरीदें। और धनिया 100 ग्राम खरीदें। इनको सबको पाउडर बना लें खूब बारीक। और ये आधा चम्मच खाना, यानी 2-2.5 ग्राम एक वक्त में दूध के साथ। ख़राब लगेगा, कड़वा लगेगा। हो चाहें तो इसकी गोलियां बना के रख लें, और काबली चने के बराबर और बड़े वाले चने के। और दो टेबलेट सुबह, 2 शाम दूध के साथ खाया करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत सारी दुआएं सेहतयाबी के लिए तमाम नाजरीन की, और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, हद दर्जा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही नाजरीन के साथ हमारे साथ जारी व सारी रहे। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।